क्लास में हम लोग बाबू पढ़े थे गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण। ठीक है, गति क्या था? गति क्या था? जब अगर कोई भी चीज, कोई भी वस्तु अगर गति में आए तो उसे क्या कहेंगे? गति कहेंगे। जैसे हम लोग सिंपल भाषा में समझे थे, अगर हम चल रहे हैं तो क्या है? गति है। पंखा अभी स्थिर है, चलेगा तो क्या हो जाएगा? गति हो जाएगा। ठीक है, गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोशन। मत लिखो अभी, ठीक है? MOTION, मोशन। ठीक है, अच्छा। अब दूरी का हम लोग क्या सीखे थे कि जैसे कि अगर हम लोग गए नानी घर 1 किलोमीटर, फिर आए 1 किलोमीटर, तो हम लोग टोटल कितना गए और कितना आए? 2 किलोमीटर। तो ये हम लोग का दूरी हो गया था। क्या हो गया था? दूरी हो गया था। समझ में आया? तो अच्छा, तो हम लोग गति और दूरी, नानी का घर से घूम के चला है। ठीक है, लेकिन देखें कि नानी का घर जो है यहाँ से स्टार्ट तो तुम किया, एक्चुअली में नानी का घर ऐसे करके बीच में जो है नदी है। अब तुमको ऐसे जाके यहाँ पे पुल है नदी के ऊपर। नदी के ऊपर क्या है? तो तुम 1 किलोमीटर यहाँ से गया, तो ऐसे करके नानी का घर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो है घर है। तो तुम यहाँ से 1 किलोमीटर यहाँ से जाना स्टार्ट किया, पुल को पार किया, पुल को पार करके नानी का घर गया। ठीक है, तो हो गया 2 किलोमीटर। लेकिन अगर विस्थापन करना पड़े तो ये तो तुम्हारा दूरी हो गया। यहाँ से गया तो क्या हो गया? दूरी हो गया। और चलना स्टार्ट किया तो मोशन हो गया। और जब वहां से गया तो दूरी नाप दिया। अच्छा, उसके बाद अब विस्थापन देखो उसी से जुड़ा हुआ है। अगर यहीं से खलोई में कूद काट के माथा फाथा फोड़ फाड़ के अगर चल जाएगा, कहाँ? नानी का घरे खा के बैंडिस उन्नीस लगा के खड़ा है, नानी आ गल कहो, ऐसे अगर बोलेगा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। विस्थापन ये नहीं देखता है कि बीच में क्या है, वो शॉर्टकट रास्ता खोजता है। वो क्या खोजता है? शॉर्टकट रास्ता खोजता है। कि जो शॉर्टकट रास्ता होगा उसको क्या कहेंगे? विस्थापन। तो हम लोग गति, दूरी, विस्थापन। अच्छा बोलो, गति इसमें क्या हुआ? चलना स्टार्ट किया, गति हो गया। चलना स्टार्ट किया तो क्या हो गया? चलना स्टार्ट किया, गति हो गया। अच्छा, उसके बाद जो है जब तुम तय किया नानी का घर तक, तो क्या हो गया? दूरी हो गया। घर पर तोड़ ताड़ के माथा फाथा फोड़ फाड़ के बेंडिस उन्नीस लगा के नानी घर पहुंच गया, तो क्या हो गया? विस्थापन हो जाएगा। ताकि कि तुम उसका बाद नहीं सोच रहा कि हमको कैसे जाना। अच्छा, विस्थापन हो गया। चाल क्या है? बोलो, स्पीड। अब तुम ऐसे ऐसे चल के जा रहा है, ऐसे ऐसे कि ऐसे ऐसे जा रहा है, माने कैसे जा रहा है, वो तुम्हारा स्पीड हो गया। क्या हो गया? स्पीड। चाल क्या हो गया? स्पीड। अच्छा, अब वेग है जो है, दूरी को बताता है स्पीड। दूरी को कौन बताएगा? स्पीड। किस स्पीड से गया? 1 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? चाल हो जाएगा। ये वेग जो है ये माने विस्थापन को बताएगा। शॉर्टकट रास्ता से जीत जाएगा उसको, उसमें वेग हो जाएगा। वो उस वस्तु का क्या कहलाएगा? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग। अगर दूरी तय किया, ध्यान से समझना, तो चाल कहलाएगा दूरी। अब देखो ये दूरी क्या करता है? 1 सेकेंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। 1 सेकेंड में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। समझ में आया? चाल और वेग में किसी को कोई दिक्कत है?
है। ये देखो त्वरणवा जो है एक्सक्लेरेशन, ये थोड़ा सा परेशानी में आदमी सोचता है कि त्वरण क्या है। ये त्वरण बहुत खतरनाक है बाबू। जैसे मान लो तुम 0 से स्टार्ट किया, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में 5 भागेगा, फिर 1 सेकेंड बाद 5 भागेगा, फिर 1 सेकेंड बाद 5 भागेगा, फिर 1 सेकेंड बाद 5 भागेगा। माने सेकंड सेकंड में ही दूरी तय करता है। क्या करता है? सेकंड सेकंड में, सेकंड सेकंड में जिस स्पीड से भागेगा उसको त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सक्लेरेशन। जैसे कि इथी में लगाया रहता है स्कूटी में, एक्सीलेटर दो, एक्सीलेटर बोलता नहीं है, एक्सीलेटर वो त्वरण ही है, एक्सक्लेरेशन से बना हुआ है। एक्सीलेटर जो देता है ना नीचे गाड़ी उड़ी में, पहले हम लोग गाड़ी था समझ में, तो उसको पकड़ के जोर से दबा, जितना जोर दबा देगा उसको उतना तेज चिल्लाता था गाड़ी। समझ में आया? जितना तेज उसको दबाता था ना पांव से उतना तेज गड़िया चिल्लाता था। चालू कर देता था, चालू करके उसको जाएगा। वो तो क्या एक्सकलेटर है, मतलब वो एक्सकलेटर देने से, स्कूटी में तुम लोग भी देखा होगा, बाइक में भी जैसे तुम देगा घर से भागेगा गाड़ी। क्या करेगा? भागता है कि नहीं? जितना स्पीड तुम उठते जाएगा उतना स्पीड वो भागते जाएगा। तो ये क्या करता है? 1 सेकेंड में 8 से 5 भागा, फिर 5 भागा, माने टोटल जोड़ो कितना हुआ? 5 15 5 15 5 20। इस तरीका से सवाल भी पूछ देता है। तो त्वरण, वेग, चाल, विस्थापन, दूरी, गति, ये समझ में आया कि नहीं? ये पहला क्लास में हो चुका था। ठीक है, आज हम लोग का फोकस लेना है बल पर। किसको? बल। बल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर्स। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। देखो, गति को इंग्लिश में क्या कहते थे? मोशन। और दूरी को इंग्लिश में डिस्टेंस। दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस। DISTANCE, स्पेलिंग याद कर लेगा आपको। विस्थापन को इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन तुम लोग समझिए गया, नानी घर उनसे मत जाना बाबू, ठीक है? ये ना कि नानी घर शॉर्टकट कूद करके चल जाएगा, नाला फाला में घूस घास के जंगल फंगल में कूद काट के सांप वाप काट लेगा तो दिक्कतें हो जाएगा। समझ में आया? जैसे रास्ता है दूरी तय करना। अच्छा, कोई व्यक्ति को देखा है कि इथी करके जाता है? सब तो दूरी तय करता है कि नहीं? लेकिन बहुत सा आदमी है विस्थापन तय कर लिए। तो विस्थापन तय करने का अगर रास्ता है तो कर सकते हैं। जैसे मान लो तुमको यहाँ से टीटागढ़ जाना है, ठीक है? कहाँ जाना है? टीटागढ़। तो बीच में है नदी, ठीक है, और इधर जाएगा तो बाली ब्रिज है। अगर दूरी तय करना है तो यहाँ से तुमको रास्ता से जाते 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 बाली ब्रिज पार करके जाना होगा। सोदपुर, टीटागढ़ उधर पहुंचेगा, बैरेकपुर, जगदल जाएगा उधर, ठीक है। लेकिन आदमी लोग के बीच में विस्थापन के लिए क्या किया दिया? लंच घाट बना दिया। अब लंच घाट क्या कर देगा? विस्थापन तय कर। हम लोग जो जीवन में करते हैं एक्चुअली पढ़ाई वही है। समझ में आया? और जब पढ़ाई का बात आता है तो तुम लोग सोचता है कि अरे ये क्या पढ़ाई है, याद करना पड़ेगा, परीक्षा देना। परीक्षा देना नहीं, तुम्हारे जीवन के संग वो क्या है? जुड़ा हुआ है, पूरा जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो बल के ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। बल क्या है? ताकत। बल क्या है? ताकत। बल रहेगा मार के गिरा देगा, बल रहेगा तो मार के गिरा देगा, नहीं गिरा देगा। बल देखो, बल हमेशा बिना बल के द्वारा कोई भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह घसकाया नहीं जा सकता। बल के द्वारा इस चक को पकड़े, किसके द्वारा? बल के द्वारा। वहां से उठा के लेके आए, बहुत मेहनत लगा बाबू, खतरनाक। इसको उठाना इतना आसान काम नहीं है। वहां से उठा के यहाँ लेकर आए, सोचो, समझ में? तो छोटा चीज रहेगा तो छोटा बल लगेगा, बड़ा चीज रहेगा तो बड़ा बल लगेगा। अब बल का ऊपर आ गया न्यूटन, न्यूटन आके अपना नियम दे दिए।
न्यूटन महोदय क्या किए, न्यूटन महोदय आए और अपना नियम दे दिए। क्या नियम दिए देखते हैं। बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन लाता है। बल किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, बल के द्वारा इसको पकड़ के आओ, बोतल को यहां से लेके जाओ, यहां ले आके रख दो, उसका अवस्था परिवर्तन हो गया। हुआ कि नहीं? किसके द्वारा हुआ? बल के द्वारा। किसके द्वारा? फिर बल के द्वारा इसको उठाया, फिर ले जाके यहाँ रख देगा। किसके द्वारा होगा? बिना बल का ही काम होगा है? लेकिन इसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है। पहले हुआ था, फिर बल के द्वारा फिर हुआ गया, फिर बल के द्वारा हुआ। अब ये नहीं कि कोई किसी का झोटिया पकड़ के लड़ा लड़ा मार के ले बल देख हमारा, ये सब लफड़ा मत करना, ठीक है? अब जाके स्कूल में किसी को झोटा नोच के मार रहा है, देख हमार बल, सर पढ़ेले बड़न बल, दीवार में उसको लड़ा रहा है, स्थान परिवर्तन करा रहा है, ये सब लफड़ा में मत जाना, ठीक है? बल किसी वस्तु को क्या कर देता है? परिवर्तन कर ले या लाने का प्रयत्न करता है। अब देखो, ये तो छोटा सामान था, बल के द्वारा इसको उठाया गया, उठा के इधर से स्थान परिवर्तन हो गया इसका, किसका? बोतल का। नहीं स्थान परिवर्तन हो गया, देवलवा का स्थान परिवर्तन कर देंगे, हो रहा है? नहीं ना हो रहा है। तो बोला लाना, लाता है या लाने का प्रयत्न करता है। बल क्या करता है? किसी वस्तु का स्थान परिवर्तन ला देता है या लाने का प्रयत्न करता है। समझ में आया? अच्छा, बल एक सदिश राशि है जिसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। परीक्षा में पूछेगा आप, बल का एसआई मात्रक क्या है? समझ में? तुम लिख देगा एसआई मात्रक न्यूटन है। बल कौन सा राशि है? तो बल सदिश राशि है। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, समझ में? बल 1 न्यूटन बराबर कितना? तो 10 टू दी पावर 5 डाइन, ठीक है? अच्छे, गति संबंधी न्यूटन के नियम। अब आ गए न्यूटन महोदय। कौन आ गए? अब गति के संबंध में न्यूटन महोदय क्या बोल रहे हैं, देखो। न्यूटन के गति से संबंधित 3 नियम दिए थे, वो 3 वो नियम दिए। कौन? न्यूटन को वो नियम दिए, 3 ठो नियम दिए। न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। देखो, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा। न्यूटन महोदय का कहने का मतलब था कि कोई वस्तु अगर शांति से है तो शांति अवस्था में ही रहेगा, जब तक बाहरी बल उस पर अगर ये शांति अवस्था में है तो शांति अवस्था में ही रहेगा, जब तक कोई बाहर से कोई बल नहीं लगेगा वो उसी तरीका से पड़ा रहेगा, ठीक है? मान लो गर्मी का छुट्टी हो गया, तुम लोग सब चल गया गांव, ये टेबल यहीं पे ऐसे ही रह गया जैसे है, अब बोतल यहीं पे रह गया, ठीक है? रूम बंद हो गया, सब कुछ चल गया गांव। 1 महीना बाद आएगा तो ये उड़ के उधर चल जाएगा, ये कहाँ मिलेगा? यहीं पे मिलेगा। लेकिन अगर भूकंप आ गया, कोई बाहरी बल अगर इस पर लगा तो ही वो क्या होगा? अपना जगह बदलेगा, नहीं तो अपना जगह नहीं बदलेगा, वो उसी अवस्था में पड़ा रहेगा। समझ में आया? न्यूटन का पहला नियम में ये समझाया, ठीक है? दूसरा नियम में बता रहा है कि जिस दिशा में बल लगाएगा कार्य उस दिशा में होगा। जैसे मान लो इसको हम अगर इधर ठेलेंगे, इधर ही जाएगा, समझ में आया? जिधर बल लगाएंगे कार्य उस दिशा में होगा। अच्छा, तीसरा में बोलता है प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है।
प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। मतलब जैसे कि बंदूक से गोली चलाएगा, गोली आगे जाएगा, धक्का तुमको पीछे मारेगा। गोली क्या होगा, आगे जाएगा और धक्का। नाव में अगर चढ़ के नाव से अगर इधर कूदेगा, तुम तो आगे जाएगा लेकिन तुम्हारा पांव से नाव फैला के पीछे चल जाएगा। जाएगा कि नहीं है? तो वो तीसरा नियम हुआ आसान भाषा में। अब हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ेंगे। प्रथम नियम, इसे गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। वस्तु का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपना स्थान परिवर्तन विरोध जड़त्व करता है। देखो, ये अपना स्थान परिवर्तन करने में नहीं, विरोध कर रहा है। मतलब ये हटना नहीं चाह रहा है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा बल लगा के हम लोग इसको हटा रहे हैं, तो ये हट रहा है। समझ में आया? ज्यादा बल लगा के क्या कर रहे हैं? मैंने मान लो 1 लीटर इसमें पानी है, तो हम लोग 2 लीटर का ताकत से टान रहे हैं इसको, इसलिए ये क्या हो रहा है, तना जा रहा है। समझ में? भारी वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन अधिक विरोध करता है। विरोध करता है। अब कोई भारी चीज, जैसे दीवार वाली सब तो भारी चीज है, जब भारी चीज रहेगा तो उसको स्थान परिवर्तन बल के द्वारा जब तुम करेगा ठेल ठाल, तो उसको आगे पीछे ले जाएगा, तो ज्यादा ज्यादा क्या करेगा, विरोध करेगा। विरोध मतलब तुम देखेगा कोई बड़ा बड़ा चट्टान रहता है, कितनों भूकंप आ जाओ हिलेगा नहीं। विरोध मतलब, विरोध का मतलब क्या होता है, रहेगा। अच्छा, उसके बाद देखो, जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। एक नंबर विराम जड़त्व, एक तो गति का जड़त्व। देखो, विराम जड़त्व क्या है? यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी। यदि कोई वस्तु अगर रुका है तो रुका हुआ ही रहेगा, जब तक उस पर बाह्य बल या बाहरी बल न लगाया जाए। जब तक बाहरी बल ना लगाया जाए तो वो उसी जगह अपना स्थिर रहेगा। अच्छा, उसके बाद बताया जैसे दरी, कपड़ा तथा कंबल। दरी, कपड़ा और कंबल में देखेगा कि गंदा उसी के अंदर जम के रहता है। जैसे कपड़ा है उसमें गंदा रहेगा, ठीक है, और उस गंदा को जब तक तुम उठा के ऐसे उसको फटकेगा नहीं, ऐसे तब तक उसका गंदा निकलेगा नहीं। या कपड़ा हो या दरी हो नीचे बिछाने वाला, या कंबल हो, समझ गया? झाड़ने पर धूल का गिरना, ये क्या हो गया? वो जब तक स्थिर अवस्था में रहेगा तो स्थिर अवस्था में, जब झाड़ेगा तभी वो झड़ेगा। उसके बाद देखो, शीशे पर गोली मारने पर शीशा चिटकता नहीं है, छेद हो जाता है। शीशे में अगर गोली मारेगा, क्या करेगा? गोली जब मार देगा तो गोल छेदा कर देगा, वो चटक के पूरा टूटेगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज विराम अवस्था में है, भारी बल अगर उस पर अगर लगेगा तो क्या होगा, तभी कार्य होगा। दूसरा है गति का जड़त्व। दूसरा क्या है? गति का जड़त्व। गति का जड़त्व। प्रथम नियम का पहले हम लोग पढ़े विराम जड़त्व पढ़े, फिर अभी हम लोग दूसरा पढ़ेंगे गति का जड़त्व। कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी। कोई वस्तु गति में है तो गति में ही, जब तक उसे रोकने के लिए कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। कोई चीज अगर गति में है तो गति में ही रहेगा, जब तक बाहरी बल उस पर ना लगाया जाए तब तक वो गति। जैसे फैन का इलेक्ट्रिक दे दिया, चल रहा है तो चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, जब तक उसको रोकने के लिए स्विच ना दिया जाए, उसका इलेक्ट्रिक ऑफ ना किया जाए, तब तक वो चलते रहेगा। अच्छे, अचानक गाड़ी के रुकने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। अचानक मान लो कोई गाड़ी चल रहा है, अब ब्रेक मारा
फटाक से वो आगे की तरफ चल जाता है। गाड़ी जब गति में है, गति का जड़त्व ध्यान से समझना, गाड़ी चल रहा है, आदमी बैठा हुआ है तो ठीक है। जब उसको रोकने के लिए ब्रेक मारा, भारी बल लगा के उसको रोका, तो पैसेंजर क्या होगा, हम लोग जो बैठे रहेंगे आगे की तरफ, कैसन का हो लोग ठेल ठाल देता है उसी में ना बस उसमें जाएगा नहीं, अचानक ब्रेक मार देता है तो जाता तो सब कोई है नानी घर, समझ में, गर्मी का छुट्टी में अब ब्रेक मार देता है तो ऐसे भी हो जाता है, माथा फंसा लग, किसी किसी का वो रोड लगा रहता है उसमें मथुआ लड़ जाता है, बच्चा लोग का खुल जाता है, नानी घर जाएगा दवाई ववाई लगाएगा, फिर बोलेगा कि नानी घर आया मेरा मथुए फोड़ दिया, बसवा वाला का किया। किसका कारण हो रहा है, न्यूटन का जड़त्व का नियम के कारण हो रहा है। किसके कारण, जड़त्व के लिए ब्रेक मारेगा। अच्छा देखो, तेजी से दौड़ता हुआ कोई भी लड़का है, अचानक नहीं रुकता, बहुत तेजी से दौड़ रहा है, अचानक ऐसे आकर नहीं रुकता है, धीरे धीरे उसको रुकना होगा। जैसे मान लो कोई ट्रेन है, ट्रेन रनिंग है, ट्रेन क्या है, रनिंग है, चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, प्लेटफॉर्म में लगा, ठीक है। अगर तुम उसमें से उतरने का चेष्टा किया और सोचा कि हम डायरेक्ट कैसे उतर जाएंगे, खड़ा हो जाएंगे, नहीं हो सकता। जब रनिंग होगा ऐसे ही देखेगा, सब आदमी लोग सब करता है वही काम, लेकिन पढ़ाई का विषय आता है तो सोचता है बहुत बड़ा चीज है, बड़ा कुछ नहीं। वो वाला पकड़ के रहता है, लड़का लोग को देखेगी ऐसे गेट के सामने लटका रहेगा, जब ट्रेन आ जाएगा सामने धीरे से ऐसे उतर के दौड़ने लगेगा और इसी छोड़ देगा, समझ में आया? तो क्यों करता है बोलो तो, क्योंकि तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक रुक नहीं सकता, ट्रेन तेजी से चल रहा है, अचानक तुम अपने आप को गति में रखना होगा थोड़ा देर के लिए उसको, क्योंकि ट्रेन गति में है, समझ में, ट्रेन क्या है, गति में है। अगर तुम सोचेगी कि डायरेक्ट हम उतर के खड़ा हो जाएंगे, फट से ये तो टूट जाएगा, घुटना टूटने का डर है। जैसे तुम पांव रख के सोचेगा हम रुकेंगे वहीं, हम ये नहीं होंगे, फट से ये चनक के फटाक से आदमी गिर जाएगा, क्योंकि वो गति अवस्था में है। तुमको उसको उतरने के लिए तुम देखेगा फेरी वाला लोग जो रहता है, नहीं वो लोग पहले ही ऐसे कर फटफट उतर के फिर रुक जाएगा ना, लेकिन उसको थोड़ा सा रनिंग करना ही पड़ेगा। अच्छा उसके बाद देखो न्यूटन का तृतीय नियम, द्वितीय नियम, पहला तो तुम लोग को समझ में आ गया, कोई अगर स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में जब तक भारी बल उस पर न लगे, कोई अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगा जब तक भारी बल उस पर ना लगे रोकने के लिए, समझ। लेकिन न्यूटन का द्वितीय नियम होता है, इस नियम द्वारा बल का समीकरण प्राप्त होता है। इसके अनुसार संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है, माने जिस दिशा में बल लगाएंगे कार्य उसी दिशा में होगा। मान लो इसको इधर ठेल दिए, इधर चल जाएगा, इसको क्या करेंगे, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में जाएगा, जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में क्या होगा, चल जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है? अब देखो क्या करेगा, ये तो समझ गया। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम, देखो इससे बल प्राकृतिक गुण, क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। इसके अनुसार प्रत्येक बल की बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है। बल लगाएंगे जिधर उसका पीछे भी क्या होगा, प्रतिक्रिया होता है। देखो नाव से उतरने पर नाव के पीछे चले जाना, नाव से जब कूदेगा नाव पीछे लात से हिला जाए, तो ये तीसरा नियम है, न्यूटन का तीसरा नियम। बंदूक से गोली चलाने पर झटका देता है, गोली आगे की तरफ जाएगा, झटका पीछे की तरफ देगा, आदमी क्या होगा, पीछे की तरफ हिला जाएगा। रॉकेट नीचे की ओर
बल लगाता है, जिसके कारण वह ऊपर की ओर जाता है। नीचे ऐसे बल लगाएगा, ऊपर की तरफ भागेगा ना, प्रतिक्रिया हो रहा है। बालू पर चलना कठिन होता है, क्योंकि वहां प्रतिक्रिया बल कम लगता है, प्रतिक्रिया बल कम लगता है, जिसके कारण क्या होता है। ओके।